औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। पहले हम देखेंगे हमें ज्योमेट्री में भी स्क्वायर आता है। हम जब स्क्वायर बनाते हैं तो इस तरह इसके जो साइड्स हैं, ये रेक्टेंगल है एक्चुअली, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है तो इसको स्क्वायर हम कहते हैं। इस लेंथ को हम साइड के नाम से पुकारेंगे या इसको साइड के नाम से पुकारेंगे। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसको हम साइड स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। जब हम मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, जब हम लिखेंगे ऐसे, अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हम लेंगे तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। 2 सेंटीमीटर हम लेंगे तो 2 स्क्वायर लिखेंगे। मैथमेटिक्स में ये इस तरह हम स्क्वायर लिखते हैं। और ये ज्योमेट्री में जब स्क्वायर बनाना पड़ता है तो इस तरह बनाते हैं। इसके लेंथ और ब्रेड्थ ये जो 4 साइड्स हैं बराबर लेते हैं और इसके एंगल जो है 90 डिग्री एंगल देते हैं, तो इसको स्क्वायर कहते हैं। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा है, इसको रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। चलो हम जाएंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की तरफ। तो आज के लेसन में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। Some properties of square numbers. Square number यम अस देता आसान चाहिए यम square number वुचान perfect square numbers तम कित कन चीज बनावन इत कन थावन ख्याल कि अगर इस गॉडिश प्रॉपर्टी वुचो गॉडिश प्रॉपर्टी यमस एवन a square number can only end with digits 0 1 4 5 6 9 यानी स्क्वायर नंबर यम बनावन छ। अगर इस 1 करो स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 into 1, इट मींस 1 स्क्वायर 1 into 1 इट इज इक्वल टू 1। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 2 इट इज इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 3 which is equal to 9। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4 is equal to 16। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 5 it is equal to 25। 6 square is equal to 6 into 6 it is equal to 36। 7 square is equal to 7 into 7 which is equal to 49। 8 square is equal to 8 into 8 8 into 8 it is equal to 64। 9 square is equal to 9 into 9 which is equal to 81। and 10 square is equal to 10 into 10 which is equal to 100। we see here it is 1 4 9 at place of 1's place 6 5 6 9 4 1 and 0 2 zeros are here। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद द डिजिट्स 0 1 4 5 6 9। इसमें से जो रह जाते हैं यहाँ पर 2 है 2 और 3 4 5 6 7 और 8 3 2 3 7 8। ये जो 4 डिजिट्स रहते हैं, अगर किसी नंबर के 1's प्लेस पर 1's प्लेस डिजिट अगर 2 होगा 3 होगा 7 होगा या 8 होगा तो ये मुमकिन है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए पहले हमें ये देखना है, जो पहली प्रॉपर्टी है हमें याद रखना है कि जो हम डिजिट्स लिखते हैं 0 से 9 तक, इन डिजिट्स में से अगर 1's प्लेस डिजिट पर होगा 0 1 4 5 6 9 तो मुमकिन है हमें देखना है कि ये होगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अगर 2 3 7 और 8 होगा 1's प्लेस पर तो ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। इसके लिए जो एग्जांपल है, ये कॉपी है, इन 10 को या और 10 आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर। अगर आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे, 13 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ही लेना है कि इनको 2 बार एक दूसरे के साथ मल्टीपल करना है। 12 into 12 13 into 13 14 into 14 आप ये खुद लिख सकते हैं। आप आगे जाइए और 20 तक ये लिख दीजिए, 20 स्क्वायर तक। 10 तक मैंने लिखा है, आप इसको उठाइए और 11 से स्टार्ट करके 20 तक ये लिख लीजिए। ये जो है ये पहली प्रॉपर्टी है। ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमने इसमें पढ़ी है कि जब हम ये स्क्वायर डिजिट देखेंगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो इसके 1's प्लेस पर 1 4 9 या 6 या 5 होगा।
और ये 3237878 नहीं होगा। तो आप चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इसमें जीरोज के मुतालिक। ये जो जीरोज है यहाँ पर 2 जीरोज आए हैं। अगर हम 1 जीरो के नंबर लिखेंगे 1 0 10 या 20 30 40, अगर आप देखेंगे इनमें से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इनमें से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जब तक ना हम 100 की तरफ 100 तक पहुंचते हैं। 100 जो है ये स्क्वायर नंबर है। अगर हम लिखेंगे 1000, इसमें 3 जीरोज आते हैं, यानी इवन नंबर ऑफ जीरोज आते, ऑड नंबर ऑफ जीरोज आते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर हम 4 जीरोज लेंगे, यानी ये जो जीरोज है नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर ये इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी अगर 1 जीरो होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर 2 जीरो होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 जीरो होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 6 जीरोज इसके साथ लिखेंगे, 6 जीरोज किसी के नंबर के साथ 6 जीरोज लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अगर 3 जीरोज होंगे, 5 जीरोज होंगे, 7 जीरोज होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो जो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसको याद रखना है। इस तरह हमें जो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, number of zeros at the end of perfect square number, square number is always even, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? 1 into 1, ये जो 1 बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जो 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इसको 2 बार हमें मल्टीपल करना है एक दूसरे के साथ, तो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। ये सब जो नंबर हम यहां से निकालते हैं इन सब नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। अब हमने ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखी है, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है इसके एंड में, यानी वन प्लेस की तरफ से जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज इवन होना चाहिए। 2 जीरोज होने चाहिए, 4 जीरोज होने चाहिए, 6 जीरोज होनी चाहिए। अब चलते हैं हम इस प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमें इसमें पढ़नी है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अगर हम इवन और ऑड को अलग करेंगे, हम लिखेंगे 1 3 5 7 9, ये ऑड होंगे। और इस तरह लिखेंगे 2 4 6 8 10 एटसेट्रा। अगर इसका स्क्वायर हम लेंगे तो 1 into 1 1 होगा, तो ये 3 into 3 9 होगा, और 5 into 5 जो बनेगा 25, और 7 into 7 is equal to 49, and 9 into 9 is equal to 81. See these numbers. Here it is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square, 9 square. All these numbers are even. All these numbers are odd. These all numbers are odd, and their squares 1 9 25 49. This is it is 81. These all numbers are also odd numbers. So what we say that square of odd numbers is odd. Square of odd numbers is odd. अगर हम इसको इवन नंबर्स को स्क्वायर लेंगे, 2 square, 2 into 2 it is equal to 4, and 4 into 4 it is equal to 16. Next is 6 into 6 it is equal to 36. 8 into 8 which is equal to 64, and 10 into 10 is equal to 100. It is equal to 100. 10 into 10 is equal to 100. See towards this, 2 4 6 8 square, 10 square. All these numbers are even. All these numbers are digits are even, and their square 2 4 16 36 64 100. These are also even. So these are two properties. Property number 3 and property number 4. Property number 3 and property number 4. Square of odd numbers is odd. Square of even numbers is even. These are some properties about squares and square roots. आज हम इतने पर ही इत्तेफाक करेंगे। कल से हम दूसरे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। इंशाल्लाह कल के वीडियो में आएगा।